दोस्तों जब भी आप नया घर बनवाते हैं तो सबसे प्रॉब्लम आती है किचन में। क्योंकि जब आप किचन बनवा लेते हैं ना, बिना किसी डिजाइन के या बिना किसी लेआउट के, बिना किसी प्लानिंग के, तो बाद में दिक्कत आती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नया किचन बनवाने से पहले आपको ये 15 गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर अक्सर महिलाओं का या जो भी आपके घर में लड़कियां होंगी उनका समय व्यतीत होता है। आपके लिए खाना व्यंजन बनाए जाते हैं तो वहां पर समय बहुत ज्यादा लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर गर्मी भी बहुत महसूस होती है, फैन चलाया नहीं जा सकता है क्योंकि आपका गैस वगैरह बंद हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो किचन बनवाते समय बहुत सारी जो गलतियां आप लोग करते हैं, उन गलतियों पर ही इस वीडियो को लेकर आए हैं कि ये 15 गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको एक परफेक्ट और बेहतरीन किचन बनवाना है। तो कौन सी गलतियां हैं ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा है जिससे आप पढ़ सकें, चीजें और समझ सकें। तो मैं डायरेक्ट वहीं पर आपको ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं, मैं दोस्तों आर्टिकल पर आ चुका हूँ। नया किचन बनवाने से पहले 15 गलतियां कभी ना करें, पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है। अब देखिएगा, किचन बनवाते समय सही प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। किचन बनवाते समय गलतियां सही प्लानिंग क्यों जरूरी है? देखिएगा, किचन का आकार और लेआउट की प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करें, सिंक, गैस और फ्रिज की स्थिति बहुत जरूरी है। स्टोरेज की आवश्यकता आपको बहुत जरूरी है। बिजली और पानी की लाइन कहाँ पर होनी चाहिए। रोशनी, वेंटिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी में गर्मी वगैरह लगती है। भविष्य में लगने वाले उपकरण ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि आरओ, डिश वॉशर या ओवन वगैरह लगाए जाते हैं। तो इसके लिए भी प्लानिंग आपकी पहले से ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 15 गलतियां आपको नहीं करनी है वो क्या है? किचन वर्क ट्रायंगल का ध्यान ना रखना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। आधुनिक किचन लेआउट आइडियाज में सिंक, गैस स्टोव और फ्रिज को त्रिकोण वर्क ट्रायंगल के अनुसार रखा जाता है। यदि इनकी दूरी बहुत अधिक होगी तो रोजमर्रा के काम में समय और मेहनत दोनों बढ़ेंगे। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर आपका सिंक, गैस स्टोव या फ्रिज की दूरियां बहुत होंगी तो आपको सामान बार बार लाना पड़ता है, तो बट समय लगता है। इस वजह से इनकी दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये किचन में रखा जाए। जैसे सिंक से गैस की दूरी 3 से 6 फीट के बीच में होनी चाहिए। मैं गैस से फ्रिज की गैस की दूरी 4 से 7 फीट और सिंक से फ्रिज की दूरी 4 से 8 फीट के आसपास होनी चाहिए। तो ये दूरी बहुत मैटर करती है। आपको लग रहा होगा कि छोटी सी गलत मतलब कि प्रॉब्लम क्या होगा, मैं थोड़ा 4 कदम और चढ़ लूँगा, तो उसमें क्या होता है, आपको फ्रिज से कोई सामान उठाकर लाना है, तो अगर दूर होगा फ्रिज, तो आपको बार-बार दिक्कत होगी। अगर सिंक आपका दूर लगा होगा, तब भी आपको बर्तन धुलने में बार-बार दिक्कत होगी। तो किचन प्लेटफ़ॉर्म हाइट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों, जब भी आप घर बनाते हैं। तो क्या होता है, आदमी आसानी से बिना किसी साइज़ के अपना जो उसका स्लैब बनता है किचन का, हाइट बनती है वो बनवा लेता है और बाद में फिर उस पे टाइल्स लगवा लेता है, तो उसकी हाइट कहीं कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो बहुत गहराई हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो इसकी हाइट भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखनी है। आदर्श माप, ऊंचाई 34 से 36 इंच, लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर की स्लैब की हाइट होनी चाहिए। चौड़ाई 24 से 26 इंच के आसपास होनी चाहिए। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अभी आपका छत बन रहा है, उसके बाद आप टाइल्स लगाएंगे तो उसमें कुछ ऊंचाई बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको ऊंचाई को एडजस्ट करना होगा। और चौड़ाई 24 से 26 इंच के आसपास तो होनी चाहिए। पर्याप्त किचन स्टोरेज ना बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। बाद में सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज की कमी होती है। किचन बनाते ही दाल, मसाले, बर्तन, किराना, सफाई के सामान के अलग अलग कैबिनेट की योजना बनाएं। आपको किचन में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सॉफ्ट क्लाउज ड्रॉवर कहाँ रखना है, टॉल यूनिट कहाँ रखा, कॉर्नर कॉर्सोल कहाँ रखना, पुल आउट बास्केट कहाँ रखना है, तो इसके सब के लिए पहले से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। बिजली पॉइंट, ये भी चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजली के पॉइंट कम रखना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, बिजली के लिए फ्रिज आपको चलाना होगा, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर, चिमनी, इंडक्शन, ओवन, तो इनके हिसाब से ध्यान रखें कि बिल्कुल पास बिजली का सॉकेट ना लगाएं। तो इन सभी के लिए अलग अलग बिजली के सॉकेट लगवाएं और साथ में सिंक के पास आप अपना बिजली का स्विच या बोर्ड ना लगवाएं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वेंटिलेशन और चिमनी की अनदेखी करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। महिलाएं जब खाना बनाती है ना, तो पसीने में लथपथ हो जाती हैं और ऐसे में
प्रॉब्लम होता है ये आपका वेंटिलेशन का और चिमनी का, तो इसकी बिल्कुल अनदेखी ना करें। या यदि किचन में हवा का सही प्रवाह नहीं होता है तो धुआं, नमी और बदबू की समस्या बनी रहेगी। बड़ी खिड़की रखें, अच्छी गुणवत्ता की चिमनी लगाएं, जरूरत होने पर एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। पाइपलाइन और ड्रेनेज टेस्ट ना करना। पाइपलाइन और ड्रेनेज की अगर आप अच्छी व्यवस्था नहीं करते तब भी यहाँ पर दिक्कत आती है। सस्ते हार्डवेयर का आप उपयोग कर लेते हैं। स्टार्टिंग में लगता है मैं पैसा बचा लूं, लेकिन बाद में फिर समस्याएं आना शुरू होती हैं। तो सस्ते हार्डवेयर का उपयोग करना दोस्तों अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने पैसा बचा लिया, बट बाद में बहुत सारी समस्या आती हैं, जैसे साफ क्लाउड, हैंगर्स, ये सब चीजें आपको अच्छी क्वालिटी की लगवानी चाहिए। फिसलन वाली टाइल्स चुनना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। क्या होता है, लोग किचन में फिसलन वगैरह वाली टाइल्स चुन लेते हैं, तो ऐसे में उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। कोई महिला या जो भी खाना बनाएगा वो फिसल कर गिर सकता है। आरओ और फ्रिज की जगह पहले से तय न करना, ये आपको ध्यान रखना है कि आरओ कहाँ पर लगाना है, फ्रिज कहाँ पर रखना है। जब वेल प्लानिंग होगी तब आपका किचन बहुत ही सुटेबल लगेगा। केवल सुंदर डिजाइन पर ध्यान ना देना, केवल सुंदर डिजाइन पर ध्यान देना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोशल मीडिया पर देखने वाले डिजाइन हर घर के लिए उपयोग नहीं होते। ऐसा किचन चुने जो आपके परिवार की जरूरत के उपयोग के अनुसार हो। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर आप लगातार वीडियो देखते होंगे, नए-नए वीडियो देखते होंगे और लगता होगा किचन बहुत बेहतरीन है, बट देखिए अच्छा डिजाइन ही आपका केवल काम नहीं आता है, तो किचन एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ बनाना चाहिए। भविष्य की ज़रूरतों को योजना ज़रूर आपको देना चाहिए कि डिशवॉशर, बिल्ट इन ओवन, वाटर प्यूरीफायर वगैरह कहाँ पर लगाना होगा, उस हिसाब से पूरे किचन को डिज़ाइन करना। लाइटिंग पर भी ध्यान देना होगा। मेन एलईडी लाइट, अंडर कैबिनेट लाइट्स, सिंक टास्क लाइट, ये सारी लाइटिंग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने इस ये आर्टिकल को हमारे पढ़ लिया तो समझिएगा आपका किचन बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, जिस पर आकर के मैंने एक ओवरव्यू भी यहाँ पर दे दिया है कि किचन बनाते समय गलतियां और उनका सही समाधान क्या है। आप इससे को भी पढ़ सकते हैं। बाद बाकी आपके मन में जो सवाल है उससे संबंधित भी मैंने यहाँ पर सवाल दे रखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर